हाय चेंज मेकर्स। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी इन एक्सेस प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम की। तो बेसिकली ये पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप का पार्ट है। तो पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन प्रैक्टिस, अगर आपको पहले अपने चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप करके ऑलरेडी TRIF ने लॉन्च किया था। उसके कई सारे कोहोर्ट के बारे में हमने वीडियोस भी बनाया। तो उसी का ये एक और प्रोग्राम है। एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, बट ये उसी तरह का प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। जॉब पोजीशन क्या है? पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलो। ठीक है, पैन इंडिया लोकेशंस हैं इसमें। इमीडिएट ज्वाइनिंग है, 2 ईयर का ये फेलोशिप है। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF जो 2018 में लॉन्च हुआ था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप करके इन्होंने लॉन्च किया था 2018 में, जहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ये फेलोज़ को प्लेस करते थे अलग अलग जगह। तो वो जो फेलोशिप था वो 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में था और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में था। तो वहाँ से शुरू हुआ। 110 फेलोज अभी तक इंगेज हो चुके हैं अराउंड 4 साल के टेन्योर में। तो ये ओवरऑल TRIF के बारे में। बेसिकली ये वाला जो प्रोग्राम है वो कैसे, तो इन्होंने बेसिकली एक पूरा एक वेबसाइट बनाया हुआ है जहाँ इन्होंने दिया हुआ है। तो इस प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम का एक्चुअली फीचर्स क्या है? तो बेसिकली ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, उस फेलोशिप प्रोग्राम में आपको मौका मिलेगा पॉलिसी को सीखने का भी और सीख के ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिंग ड्राइविंग इम्पैक्ट एट स्केल ऑन की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। आप सीखेंगे भी साथ साथ और आप साथ में ग्राउंड पे काम भी करेंगे। एडॉप्टिव इनेबलिंग पीपल विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूसिव नर्चरिंग इंक्लूजन डाइवर्सिटी, लीडरशिप इम्बॉडिंग लीडरशिप एज अ परस्यूट। तो बेसिकली इसमें है क्या? रियलिटीज, सेंसिटिविटीज, कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो ये है। आर्ट्स एंड साइंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी सिखाया जाएगा, इम्पैक्ट, लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकम, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। अब इसमें आपको, अगर मैं इसका डिटेल में आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर मैं इसका 3 मेन ट्रैक समझूँ तो पहला है PPIA प्रैक्टिस। सो पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन का प्रैक्टिस आपको ग्राउंड पे आप सीखते सीखते करेंगे। एडॉप्टिव लीडरशिप, आप एक लीडरशिप का एक्सरसाइज करेंगे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको ब्रिज बन के उनके साथ कन्वर्जेंस करके करना पड़ेगा। और देन डिकोडिंग सोसाइटी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। आप अंडरस्टैंड करोगे सोसाइटी कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। अब आपको ये करिकुलम का टाइमलाइन है। सो 15 दिन का बूट कैंप होगा, फिर 6 महीने आप काम करोगे ग्राउंड पे, फिर 6 महीने आप काम करो, फिर रिफ्रेशर होगा 5 डेज का, देन अगेन 6 मंथ और 6 मंथ काम करोगे, देन लास्ट हमारा कन्वोकेशन होगा। ठीक है। तो 15 डेज का बूट कैंप, 6 मंथ, फिर रिफ्रेशर 5 डेज, फिर 6 मंथ, फिर रिफ्रेशर 5 डेज, फिर 6 मंथ, फिर रिफ्रेशर थर्ड 5 डेज, फिर 6 मंथ्स एंड देन कन्वोकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, जो रिफ्रेशर और बूट कैंप है, यहाँ पे आपको पब्लिक पॉलिसी के जो इनसाइट्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक। अब बूट कैंप में क्या होगा आपका? 15 दिन का बूट कैंप हो गया। फिर फेज 1 में आप प्रॉब्लम और आर्टिकुलेशन एंड डायग्नोसिस सीखोगे। फिर रिफ्रेशर 5 डेज का हो गया। देन आप सॉल्यूशन डिजाइन एंड मोबिलाइजेशन सीखोगे। फिर फेज 3 हो गया पायलट, और आपका पायलट इंटरवेंशन होगा आपके रिफ्रेशर सेकेंड के बाद। एंड देन रिफ्रेशर थर्ड 5 डेज के बाद स्केल सिस्टम होगा। ठीक है। फिर लास्ट में आप PPIA पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन डिजर्टेशन आप फाइनली सबमिट करोगे। तो ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा था क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका जब आप एप्लीकेशन भरोगे, 5 स्टेप्स में एप्लीकेशन है, उसमें आपको इसके बारे में ही पूछेंगे। ये फेलोशिप प्रोग्राम आपने समझा तो क्या है, आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, तो इसलिए इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसके इंटीग्रिटीज़ पे कि कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्या हो सकता है। करिकुलम वगैरह हमने कर लिया। किसके लिए? किसी के पास स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सोशल जस्टिस और इक्विटी के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चैलेंज द स्टेटस को, टैकल कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल इश्यूज, 30 साल की एज होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है।
ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ग्रेजुएट या आप 4 साल का डिग्री हो, ग्रेजुएशन 4 साल का, या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। मतलब या तो आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर का किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है एजुकेशन का, वो क्लियर है। 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 4 साल का तो, और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने मास्टर्स किया है या पीजी किया है। विलिंगनेस टू स्टे एंड ट्रैवल इन रूरल एरियाज इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स, इंग्लिश और हिंदी में आप फ्लुएंसी होनी चाहिए, और आपको और डिटेल में इस वेबसाइट में पता चलेगा। तो बेसिकली 30 साल की एज, ग्रेजुएशन विद 4 ईयर या मास्टर्स, ग्रेजुएशन विद 4 ईयर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर्स है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपको उस जगह पे स्टे करना पड़ेगा जहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए लिंक है, 21 अगस्त से पहले आपको इसको अप्लाई करना। 75,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है, और like it's a equal opportunity organization TRIF, तो women candidate that had taken a life cycle break are also encouraged to apply, ठीक है। तो इसका, इस डॉक्यूमेंट का लिंक, इस एप्लीकेशन का लिंक, इनके वेबसाइट का लिंक, तीनों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, तो वहाँ से आप ले सकते हो। 21 अगस्त से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। स्टेप एट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलग अलग फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और गवर्नमेंट के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और जनरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको अवेलेबल करवाता है। तो आप यहाँ पे और भी दूसरे फेलोशिप्स प्रोग्राम हैं जहाँ से आप अप्लाई करके अपना प्रोफेशनल करियर इसमें बना सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू है, कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इसके लिए अप्लाई करिए। कुछ भी अगर आपको इश्यूज़ आते हैं उससे पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान है नहीं। तो इसलिए आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं ओवरऑल समझाऊँ तो बेसिकली ये फेलोशिप है जहाँ पे आप पॉलिसी को सीखोगे भी, सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करोगे। हर 6 महीने के बाद आपके छोटे छोटे कोर्सेज होंगे, और उस कोर्सेज में आपको जो सिखाया जाएगा उसको आपको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है। 75,000 का आपका स्टाइपेंड है। मास्टर्स अगर आपने किया तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन तो 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके अलावा और कोई सवाल ऐसा बचता नहीं है एलिजिबिलिटी में। 30 साल के तो जो आप नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका मास्टर्स नहीं है और 4 साल का ग्रेजुएशन भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते हो। दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हो जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी आगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग लगातार लेके आते रहेंगे। आप करते रहिए। पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप भी अभी बाकी है, उसमें भी कर सकते हो। UPCM फेलोशिप भी अभी एप्लीकेशंस ले रहे हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।